बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इसमें सबसे पहले है कि एनिमल्स के अंदर और साथ साथ मैन के अंदर, यानी कि इंसानों के अंदर और दूसरे जो उनसे हायर एनिमल्स हैं, कहते हैं कि जो उनका नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इसमें जो उनसा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो मिलके बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सा है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। दूसरी तरफ हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बना होता है नर्व्स से, और कौन सी नर्व्स? वही नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी के अंदर फैलती हैं। अगर हम बात करें बॉडी के अंदर तो जो सा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा है वो आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों के अलावा बॉडी में जहाँ भी नर्व इम्पल्स यानी कि नर्व्स हैं हमारी, उसको हम कहेंगे ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोनों के जो सा मेन रोल है, यानी कि जो इनमें नर्व इम्पल्स जनरेट होनी है, जो मैसेज इनके जाना है वो जाते हैं, यानी फंक्शन यूनिट इनका वो क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें कहता है कि जो सा नर्व सेल और न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन और नर्व सेल जो हैं ये क्या हैं, यूनिट है नर्वस सिस्टम के। अब जो से हमारे न्यूरॉन, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन नर्वस सेल के अंदर कहता है, या न्यूरॉन, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोजियल सेल, यानी कि नर्वस सिस्टम जो सा है उसके अंदर बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन होते हैं और साथ में इसको सपोर्ट करते हैं न्यूरोजियल सेल्स। उसके बाद आ जाता है कि न्यूरॉन, इसका फंक्शन जो सा है आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ठीक है, हमें पता है कि जो सा नर्व सेल और न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि इन्होंने नर्व इम्पल्स को क्या करना होता है, कंडक्ट करना होता है। अब हम इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी कौन सा है इसका, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वाला जो सा इसका हिस्सा उसको हम कहते हैं ये क्या है, सेल बॉडी। अगर हम इसमें देखें तो ये इसके पास हमारे पास न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, और ये वाला जो सा हिस्सा है इसको हम कहते हैं ये क्या है, सेल बॉडी। उसके बाद है डेंड्राइट्स, क्योंकि हमने इसको सेल बॉडी कहा था। अब सेल बॉडी से ये इस तरफ को एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, इन्हीं एक्सटेंशंस को हम कहते हैं ये क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद आ जाता है शेवान सेल्स। न्यूरोजियल सेल के अंदर कई जोन से इंटरवल, शेवान सेल्स हम कहते हैं कि जोन से सेल्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये सेल्स हैं, इनको हम न्यूरोजियल सेल्स कहते हैं। तो यही सेल्स जो से हमारे पास क्या हैं, शेवान सेल्स। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है कि ये वो वाली जगह है जो एक्सोन को उन्होंने क्या किया होता है, कवर किया होता है। अब ये देखें कि इसके ऊपर ना एक लिपिड्स की एक लेयर होती है, ठीक है, यानी जिसको हम सिंपली कहते हैं फैटी लेयर। शेवान सेल के ऊपर ही एक लिपिड्स की लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं ये क्या है, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के अंदर, अब जैसे कि ये इसके दरमियान हमें स्पेस नज़र आ रही, इस स्पेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। ठीक है, रेनवीयर। अब ये नोड ऑफ रेनवीयर क्या है, नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे फैटी लेयर मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साल्टेटरी इम्पल्स, या साल्टेटरी इम्पल्स क्या है, इसको हम जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। साल्टेटरी इम्पल्स हम कहते हैं कि जोन सी हैं हमारे पास नर्व इम्पल्स, वो नोड टू नोड, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पे क्या करती है, जंप लगा के चलती है, यानी कि बड़ी स्पीड से चलती है। तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, साल्टेटरी इम्पल्स है। और इसकी वजह से क्या कहता है कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, इसकी वजह से नर्व इम्पल्स का जो सा वो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन।
यानी कि सेंसरी न्यूरॉन वो नर्व इम्पल्स होती है जो कि रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करती है और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेटर, रिसेप्टर से मैसेज लेना और कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना। उसके बाद कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन है वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। सेंसरी न्यूरॉन के अंदर एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही इसमें क्या होता है, एक्सॉन होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन कहता है कि ये बनी होती है किसकी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की इंटरप्रेट, यानी कि बताती है कि काम किस तरह करना है, यानी कि जो सा हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है अगर हम देखें तो वो मुश्तमिल होते हैं इंटरन्यूरॉन्स के ऊपर। इंटरन्यूरॉन क्या करती हैं, हमारा ब्रेन बनाती है। कहते हैं कि उसके बाद स्टिमुलेट करती है और मैसेज दे देती है ये किसको, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करती है कि ये इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से, यानी कि इंटरन्यूरॉन से इसने मैसेज लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है और वो ये इसने पहुंचा देनी है किधर, इफेक्टर्स के पास, हमारे मसल्स तक। तो कहते हैं मैनी डेंड्राइट बट ओनली वन एक्सॉन। इसके अंदर डेंड्राइट्स जो से हैं वो क्या हैं, मैनी है, लेकिन इसमें एक्सॉन क्या है, वो एक ही होता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सिंपली सेंसरी न्यूरॉन वो हैं जो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। इंटरन्यूरॉन जो सी हैं वो इंटरप्रेट करती हैं। उसके बाद हैं तीसरी मोटर न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से और इफेक्टर तक पहुंचा देती है।